हम सभी कभी ना कभी अपमानित हुए हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमारा आत्मसम्मान और सम्मान नष्ट हो जाता है। ऐसे में मन में आक्रोश, गुस्सा और प्रतिशोध की भावना जागती है। लेकिन क्या सच में यही सही तरीका है? क्या प्रतिशोध लेने से हम अपनी आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान कर सकते हैं? श्री कृष्ण के उपदेशों में हमें अपमान का सही बदला लेने का तरीका मिलता है, जो न केवल हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि हमें जीवन में उच्चतम सफलता और संतोष की ओर भी मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। इसका मतलब है कि जब हम किसी से अपमानित होते हैं तो हमारा स्वाभाविक रिएक्शन क्रोध और गुस्सा हो सकता है, लेकिन इस गुस्से से हम केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण का पहला उपदेश ये है कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और आत्म समीक्षा करनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि क्या हमें वाकई किसी दूसरे व्यक्ति से बदला लेना चाहिए या फिर अपनी स्थिति और मानसिकता को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि शांति और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई हमें अपमानित करता है या हमारी आलोचना करता है तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो अपने भीतर शांति बनाए रखता है वही सही रूप से विजयी होता है। इसका मतलब है कि जब हमें अपमानित किया जाए तब हमें शांत और स्थिर मानसिकता बनाए रखनी चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। गुस्से या क्रोध में हम कभी सही रास्ता नहीं चुन पाते, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया और भी ज़्यादा समस्या कर सकती है। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें यह समझना होगा कि असल में उस व्यक्ति ने हमें नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। श्री कृष्ण के अनुसार अपनी आत्मा और अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें कभी भी अपने आत्मसम्मान को दूसरे लोगों के आलोचना और अपमान के कारण कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। यदि हम स्वयं को किसी के शब्दों से आहत महसूस करते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आत्मसम्मान पर निर्भर हैं, न कि अपनी आंतरिक शक्ति पर। इसलिए हमें आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए और इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम किस दिशा में पढ़ रहे हैं, ना कि ये दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि हमारी असल ताकत हमारे भीतर ही है। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ये हमारी कमजोरी या असुरक्षा को उजागर करता है, ना कि हमारे आत्मसम्मान को। हमें इस अवसर को आत्मसम्मान का एक अवसर मानना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह उपदेश दिया था कि स्वयं को जानो और स्वयं को सुधारो। जब हम अपने अंदर सुधार करते हैं तो कोई भी भारी अपमान या आलोचना प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि दया और क्षमा ये सबसे बड़ी शक्ति हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमें उसे उसी तरह से जवाब देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा दया और क्षमा का पालन किया है और हमें भी यही सिखाया।
जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम खुद को मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करते हैं। प्रतिशोध केवल हमारे मन को और भी अधिक परेशान करता है, जब क्षमा और दया हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूत आधार देती है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मविश्वास और मनोबल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम अपमानित होते हैं तब हमारे आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें हमेशा यह सिखाया कि आपकी आंतरिक शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। कोई बाहरी ताकत आपको गिरा नहीं सकती, इसलिए हमें कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपने गुणों क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में हमें अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जब हम अपमानित होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये केवल एक लड़ाई का हिस्सा है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण बनाए रखना चाहिए और स्थिति में अपनी आंतरिक शक्ति से काम करना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया कि उन्हें केवल अपना कर्तव्य करना है और परिणाम भगवान के हाथ में है। इसका मतलब ये है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह समझ में आता है कि अपमान का बदला लेने का सही तरीका प्रतिशोध नहीं बल्कि आत्म सुधार, धैर्य, शांति और संतुलन बनाए रखना है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और जीवन के हर संघर्ष का सामना धैर्य और सकारात्मकता से करनी चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया था, अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें इसी सिद्धांत को जीवन में अपनाना चाहिए और किसी भी अपमान या दुख से उभरने के लिए अपने कर्म और सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।